सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने कल वाली वीडियो में प्रकाश का परिक्षेपण, विक्षेपण, प्रकाश का विचलन, इन सभी बातों के बारे में अपने चर्चा की थी। कुछ एक न्यूमेरिकल भी देखे थे मुख्य। आज अपने चलते हैं, अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, वर्ण विपथन। ये भी बच्चों मुख्य प्रश्न है। 1 नंबर में प्रश्न इसकी परिभाषा आ सकती है और छोटे मोटे कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। मैं आपको लास्ट में इसमें बताऊंगा इनमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन इसकी परिभाषा है वर्ण विपथन। वर्ण विपथन बच्चों एक प्रकार का दोष होता है। जब किसी वस्तु पर या जब किसी वस्तु को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किया जाए, श्वेत प्रकाश से क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे। तो प्रकाशित करने से क्या होगा? तो उस वस्तु का लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो अस्पष्ट अथवा रंगीन प्राप्त होता है। उसी को क्या कहते हैं? अपने वर्ण विपथन कहते हैं। क्या परिभाषा होगी इसी वर्ण विपथन की? कि जब किसी वस्तु पर किसी श्वेत प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है तो किसी लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट अथवा रंगीन प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपने वर्ण विपथन कहते हैं। वर्ण विपथन एक प्रकार का दोष होता है। यह केवल श्वेत प्रकाश में ही उत्पन्न होता है। अगर श्वेत प्रकाश की जगह अगर अपने एक वर्णीय प्रकाश ले ले तो वो दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो अब अपने देखते हैं कि अगर लेंस में अगर अपने लाल रंग का प्रकाश डाले, फिर बैंगनी रंग का प्रकाश डाले, तो कौन से रंग के लिए फोकस दूरी ज्यादा होगी? इसका भी अपने मान निकाल सकते हैं। तो चलो अपने देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैंने आपको लेंस मेकर का सूत्र बताया था, तो लेंस मेकर के सूत्र को अपने को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम अपने इसमें बताएंगे कि बैंगनी रंग के लिए लेंस मेकर सूत्र। तो बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? 1/FV बराबर, ठीक है, यहां पर कितना आएगा अपने पास में? म्यू V माइनस का 1 और इंटू में कितना था? 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण नंबर 1। ये बैंगनी जैसे लेंस मेकर का फॉर्मूला ये होता है 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसी प्रकार से लाल रंग के लिए तो लाल रंग के लिए क्या बताएंगे अपने? 1/FR इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण नंबर 2। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 बटा समीकरण 2 करने पर 1 में 2 का भाग दो, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? इसमें इसका भाग देना है तो FR ऊपर आ जाएगा। तो FR अपॉन में FV इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू V माइनस 1 अपॉन में म्यू R माइनस 1। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई बच्चों? अपने पास में 3 आ गई। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो अपने इसमें ये देखे कि लैम्डा R इज ग्रेटर देन लैम्डा V। ठीक है, हम जानते हैं लैम्डा R का मान लैम्डा V से ज्यादा होता है। ये अपने पता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अपने ये भी जानते हैं कि जो म्यू होता है, अपवर्तनांक होता है, वो तरंग दैर्घ्य के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये चीज इसमें अप्लाई करे तो लैम्डा R का मान ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या आएगा? कम। और लैम्डा V का मान अगर कम है तो अपवर्तनांक क्या आएगा? ज्यादा। ये इसमें अप्लाई करते हैं तो बताओ क्या आएगा अपने पास में? इसमें यह आएगा म्यू V इज ग्रेटर देन म्यू R। समीकरण नंबर 4। यानी बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है।
इसमें क्या करो आप बच्चों, दोनों तरफ -1 कर दो आप, 1 घटा दो दोनों तरफ, तो क्या करेंगे, तो म्यू वी -1 इज ग्रेटर देन म्यू आर -1, कोई फर्क नहीं पड़ता। असमीकरण के चिन्ह पर अगर आप दोनों तरफ 1 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, म्यू वी -1 अपॉन में म्यू आर -1 इज ग्रेटर देन 1, यानी म्यू वी -1 का मान म्यू आर -1 से इसका जो अनुपात वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि मैं इसको बटे में लिया हूं, 1 बचेगा इसमें। तो ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। ठीक है, ये बच्चों इसमें रख दो। अब आप ये रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, समीकरण 5 को इसमें रख देंगे आप समीकरण नंबर 3 में, तो क्या आएगा, एफ आर बटे में एफ वी का मान 1 से क्या होगा बड़ा, अगर इसका अनुपात 1 से बड़ा है तो वही मान यहां रखेंगे तो उसका भी मान अनुपात भी क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो ये कितना है, एफ आर अपॉन एफ वी इज ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज एफ आर इज ग्रेटर देन एफ वी, यानी लाल रंग की जो फोकस दूरी है वो बैंगनी रंग की फोकस दूरी से क्या होती है, ज्यादा। यही अपने शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर किसी लेंस पर लाल रंग के प्रकाश को डाला जाए फिर बैंगनी रंग के प्रकाश को डाला जाए तो कौन से रंग के प्रकाश की फोकस दूरी ज्यादा होगी, तो इस सूत्र से मैंने डेरिवेशन करके बताया है, लाल रंग के प्रकाश की जो फोकस दूरी है वो बैंगनी रंग के फोकस दूरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये अपने सिद्ध कर दिया। इसी कारण से आपको जो वो इसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रंगीन तथा अस्पष्ट प्राप्त होता है। ये इसके बारे में आपने देखा, वर्ण विपत्ति नितन आपको करना है। चलो इससे आगे अपने टॉपिक देखते हैं। इसे आगे वाला जो टॉपिक अपन अपने देखते हैं, इसमें अब आएगा अपने पास में दर्शन कोण। दर्शन कोण, दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण होता है किसी वस्तु द्वारा आंख पर जो बनाया गया कोण होता है उसको क्या कहते हैं, अपने दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जो आभासी आकार है वो भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे अपने इस प्रकार से है, ये कोई वस्तु रखी गई है ए बी, यहां से अगर अपने इस वस्तु को देखना चाहे उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण कितना है, बीटा अल्फा है, मान लेते हैं ये इसका दर्शन कोण अल्फा है। अपनी उतनी ही लंबाई की वस्तु का अगर इसके अगर अपने पास में लिया, ये मान लेते ए डैश और बी डैश है, तो इस वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण कितना होगा अपने पास में, बीटा। तो बताओ इसमें दर्शन कोण का मान किसका ज्यादा है, बीटा का मान अल्फा से क्या है, ज्यादा है। बीटा इज ग्रेटर देन कितना है, अल्फा। तो बीटा का मान अल्फा से ज्यादा है तो वस्तु का जो आभासी आकार है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपने परिभाषा क्या बताए, परिभाषा ये बताएंगे दर्शन कोण की, तो किसी वस्तु द्वारा आंख पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अपने दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु का जो आकार है वो उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। जैसे प्रकाशीय जो यंत्र होते हैं अपने पास में, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, इसकी सहायता से दर्शन कोण का मान बढ़ाकर, उसकी सहायता से दर्शन कोण का मान बढ़ाकर अपने वस्तु का जो आभासी आकार है उसको अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे आगे। तो बच्चों इसमें क्या है, दर्शन कोण का जो फॉर्मूला है वो अपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो बार बार में, क्योंकि अपने अभी जो इसके प्रकाशीय यंत्र पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इनके बारे में जब देखेंगे दर्शन कोण बार बार में अपने सामने आएगा। तो उसमें दर्शन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो अपने ये बताना है कि दर्शन कोण इक्वल टू होता है वस्तु की लंबाई
वस्तु की लंबाई बटा आंख से वस्तु की दूरी, आंख से वस्तु की दूरी, आंख से वस्तु की दूरी। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना दर्शन कोण का, कि वस्तु की लंबाई बटे में क्या होता है, आंख से वस्तु की दूरी। ये दर्शन कोण होता है बच्चों। चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक। बच्चों अगला टॉपिक आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, जैसे आपने रेखीय आवर्धन पढ़ा, दर्पणों का आवर्धन पढ़ा था आपने, कि प्रतिबिंब का आकार किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार का जो अनुपात होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, दर्पण का आवर्धन बोलेंगे। लेंस का आवर्धन है, किसी लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का जो अनुपात होता है उसको लेंस का आवर्धन बोलते हैं। इसी प्रकार से एक होती है अपने पास आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता ये होती है कि प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है, क्या होगा, एक तो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, अपने आवर्धन क्षमता बोलेंगे। या इसकी परिभाषा कैसे बताएं, कि किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा, किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा, प्रकाशीय यंत्र कौन कौन से होंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा, दूरदर्शी होगा, सारे अपने प्रकाशीय यंत्र होते हैं। तो किसी प्रकाशीय यंत्र के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं, अपने आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई किसी प्रकार से यंत्र के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा लिखा है मैंने, और बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, वो क्या अपने पास में एल्फा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, m = बीटा अपॉन एल्फा। ये आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने आवर्धन क्षमता ये होगी। अब अपने आगे वाला टॉपिक देखते हैं, प्रकाशीय यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे हम अपने, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो प्रकाशीय यंत्र में सबसे पहले आता है अपने पास सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि ऐसा प्रकाशीय यंत्र जो निकटवर्ती वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना दे, निकटवर्ती वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर दे, बड़ा बना दे, उसको क्या कहते हैं, अपने सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। क्या परिभाषा बताएंगे, ऐसा प्रकाशीय यंत्र जो निकटवर्ती वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना दे उसको क्या कहते हैं, अपने सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक अपने पढ़ेंगे इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा अपने पढ़ेंगे इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा अपने पास में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 2 ही अपने पास सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले अपने चर्चा किसकी करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी के पहले तो अपनी परिभाषा बताएंगे क्या होती है, कि ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तु का, निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना दे, क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है।
दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तु का बड़ा या आवर्धित प्रतिबिंब बना दे, उसको क्या बोलेंगे अपने सरल सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा हो गई अपने पास में। अब अपने सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा तो हो गई, परंतु फिर बाद में क्या पूछ लेते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत पूछ लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र पूछ लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में उसकी आवर्धन क्षमता पूछ लेते हैं। तो कई बातों का अपने इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने इसका किरण चित्र बनाते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी से वाकई में उसका प्रतिबिंब आपको कहाँ प्राप्त होता है। तो किरण चित्र देखते हैं अपने सबसे पहले इसका किरण चित्र, इसका सरल सूक्ष्मदर्शी। देखो किरण चित्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, ये उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी अपने पास में कितनी दे रखी है, एफ दे रखी है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा अपने पास में ओ, और ये इसका क्या है अपने पास में एफ मान लेंगे, इसका मुख्य फोकस मान लेंगे अपने। वस्तु एफ वस्तु जो है ना अपने पास में, वो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी गई है। जैसे ये वस्तु मैंने मान ली, पी क्यू कोई वस्तु है, ठीक है, ये पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, उसके मुख्य फोकस से गुजरती है। ये इसके क्या है, मुख्य फोकस से गुजर गई है, ठीक है। और एक आपको पता है कि अगर एक प्रकाश केंद्र उसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। देखो इस प्रकार से ये बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अगर इसको अगर अपने जो सीधी निकली इसको अगर अपने पीछे की तरफ बढ़ाए इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका जो बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, आपको ये प्राप्त होगा। तो क्या होगा, P डैश और Q डैश प्राप्त होगा, ठीक है। और अंतिम प्रतिबिंब यहां बना इसका, तो ये क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी यानी V स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो VE का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, D हो जाएगा। और बिंब की दूरी कितनी अपने पास में, UE है, ठीक है। और ये अपने पास सबसे पहला काम जो है अपने पास, पहले तो अपने ये बताएंगे कि इसमें कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका सिद्धांत क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत होगा अपने पास में, तो अपने सबसे पहले इसका सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कि पहले तो अपने ये बताएंगे कि जो वस्तु है, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखने पर उस वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही प्राप्त हो, तो यही सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या होता है, सिद्धांत होता है। मैंने क्या बताया, सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत होता है कि पहले तो अपने क्या करेंगे, जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु अपने पास PQ है, PQ को कहां रखा, उत्तल लेंस के सामने रखा, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो इस वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही प्राप्त हो, तो यही सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो देखो ये वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बन गया। तो सबसे पहले आपको वस्तु को कहां पर रखना है, जो वस्तु है PQ, पहले कहां पर रखोगे आप, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे। कितनी दूरी पर रखेंगे अपने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जिसका दर्शन कोण कितना अपने पास में, अल्फा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। फिर उसी वस्तु को जो आपने स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर रखा था, उसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखने पर
उस वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की ओर ही प्राप्त होता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण कितना अपने पास में, वो मान लेते हैं अपने पास बीटा है। तो ये तो बच्चों इसका किरण चित्र है अपने पास में। कल के अब आगे अपने जो कल वाला जो वीडियो अपने करेंगे तो उसमें इसके जो किरण चित्र मैंने जो आज बनाया है उसका अपने आवर्धन क्षमता देखेंगे और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बने तब उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, और अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बने तब उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, और सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग क्या होते हैं, ये इन सभी के जो चर्चा है वो अपने कल वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।